हम शुरुआत करते हैं पारस बुद्धि से। पारस बुद्धि वो टूल है जिससे हमारी यात्रा फास्ट और एक्यूरेट होती है। क्वालिटी जर्नी और डेस्टिनेशन फास्ट। क्योंकि पारस बुद्धि के पास वो क्लियर विजन है कि नाटक की दुनिया है। और नाटक की दुनिया में जो भी चल रहा है, सुबह से अभी तक जो कुछ भी आंखों से देखा, वो सब स्क्रिप्टेड स्टोरी था, स्क्रिप्टेड था। कविता भी इसी स्टोरी का पार्ट है, नाटक की दुनिया का। अब ये जो सभी सीन्स आंखों के सामने आ रहे हैं, पारस नेत्र के सामने, सुबह से अभी तक, वो सब सीन्स को कौन देख रहा है? देखने वाला अदृश्य है। अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य मेहमान, या अदृश्य दृष्टा, इनविजिबल ऑब्जर्वर, विटनेस ऑफ ऑल द सीन्स जो भी सुबह से अभी तक हुए। कल सब सारे सीन्स नाटक के सीन्स थे। नाटक के इंसिडेंट्स, इवेंट्स, इंक्लूडिंग कविता, वो अलग है। और ये जो इनविजिबल ऑब्जर्वर है, इनविजिबल विटनेस, ये बिल्कुल सेपरेट है। सेपरेट है और इंडिपेंडेंट है स्टोरी से। उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, रूप स्वरूप अलग है। वो बिंदु रूप है, निराकारी। ऑब्जर्वर जो है वो प्रकाश स्वरूप है। नाटक की दुनिया रेखा के जैसे उस तरफ है, और रेखा के इस तरफ सूक्ष्म दुनिया है। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया। यहाँ चारों तरफ प्रकाश का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ लाइट। और ये जो ट्रू सेल्फ, इनविजिबल ऑब्जर्वर्स या अदृश्य मेहमान या मुसाफिर, वो बिंदु रूप प्रकाश स्वरूप, वो इस दुनिया के रहने वाले हैं। सभी को आप चमकते चैतन्य सितारों के रूप में देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ लाइट। अपनी दुनिया में ये सभी रिचेस्ट हैं,
लकीएस्ट है, निश्चिंत है, बेफिक्र भी है, बादशाह भी है। क्यों बेफिक्र है? क्योंकि इनकी दुनिया भी नुकसान से परे है। अविनाशी घर है ये। इनका पूरा परिवार भी अविनाशी है। इस निराकारी प्रकाश की दुनिया के सभी रहवासी, सभी सूक्ष्म हैं, अविनाशी हैं, किसी भी प्रकार के नुकसान से परे, फुल्ली सिक्योर्ड, पूरी तरह से स्वतंत्र, कहानी की दुनिया से स्वतंत्र। ये सच्चे लोग हैं। कहानी की दुनिया में जो हाथ पैर वाले कैरेक्टर्स दिखते हैं, वो जैसे कि लाइफलेस कैरेक्टर्स हैं। जैसे कोई फिल्म जितनी बार भी उसको चलाएंगे तो वो रील में वही कैरेक्टर्स दिखाई पड़ेंगे, वही सीन्स दिखाई पड़ेंगे। कैरेक्टर्स में लाइफ नहीं है। लाइफ है इन चैतन्य सितारों में। ये ट्रू पीपल है। सभी श्रेष्ठ है, महान है, ऑलवेज सिक्योर। उनकी दुनिया में सदा साइलेंस है, लेकिन इस साइलेंस में आनंद समाया है। ये सभी आनंद स्वरूप है, नेचुरल गिवर्स, सबको देने वाले। पारस बुद्धि से हम स्पष्ट दो साइड देखते हैं। एक तरफ नाटक की दुनिया है, छोटी दुनिया है, पराई दुनिया है, टेम्परेरी दुनिया है। और दूसरी तरफ है ये सच्चा संसार, ये बेहद का संसार है। और यही एकमात्र सच्ची दुनिया है। इसीलिए इसे स्वीट होम कहते हैं। ये घर है। ऐसा पूरा पिक्चर देखने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं रहती, कोई क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि घर भी परफेक्ट है, फैमिली मेंबर्स भी परफेक्ट है, पूरी फैमिली सेफ सिक्योर्ड है, खजाने भी परफेक्ट है, और ड्रामा भी परफेक्ट है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है। तो सभी आत्माएं जैसे समाधान स्वरूप में हो जाती है। समस्या शब्द ही उनके जीवन में रहता नहीं है।
जैसे इच्छा मात्रम अविद्या है, ऐसे समस्या मात्रम अविद्या हो जाता है। क्योंकि पारस बुद्धि से सब कुछ वाह वाह दिखाई पड़ता है। फैमिली मेंबर्स भी वाह वाह, घर भी वाह वाह, माता पिता भी वाह वाह, और ड्रामा भी वाह। समझते हैं समस्या किसी जगह नहीं है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में थी। पत्थर बुद्धि का दृष्टिकोण समस्याओं को पैदा करता है। पारस बुद्धि का दृष्टिकोण हमें समाधान स्वरूप, आनंद स्वरूप बनाता है। वेलकम, ओम शांति। और मंटू बहन, कल के क्लास से आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? औरों को भी क्लैरिटी मिले, ऐसा कोई पॉइंट जो कल की क्लास में इम्पोर्टेंट था? दीदी, पहले दिन हमें हायर पर्सपेक्टिव, ऊंचा दृष्टिकोण, एक हायर कॉन्शियसनेस वो मिला। और कल की क्लास में जो दृष्टि, नई नजर, नई आंखें, जैसे ये पारस टूल जो आप आज अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके माध्यम से पूरे ही तस्वीर को देखने का नजरिया और नजर दोनों ही एकदम क्लियर हो जाते हैं। और इस वजह से सारी पिक्चर इतनी साफ हो जाती है कि सारा ही ड्रामा ड्रामा के अंदर जो भी एक्टर्स के थ्रू जो भी रिकॉर्डिंग प्ले आउट हो रही है वो, और अपने घर का सत्य, इस नजर से हम्म। सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें अपने सत्य का अनुभव करने का और सत्य में स्थित होने का, उसे एक्सपीरियंस करने का, केवल ज्ञान के आधार पर नहीं, पर ज्ञान को अनुभव करने का बहुत सुंदर मार्ग मिला है। तो थैंक यू सो मच। देखते हैं आज आप हमें क्या सौगात देते हैं। थैंक यू। मोहित भाई, आप कुछ शेयर करेंगे? कल का क्लास था, सो आपको क्या कुछ नया पॉइंट ऐसा लगा? कोई नई क्लैरिटी? ओम शांति दीदी। मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? जी हाँ जी, आ रही है। जी। तो कल की क्लास से जैसे कि एक स्विच मिला, आई मीन ये मेरे लिए एक स्विच के जैसा था कि चाहे मैं कहीं पे भी स्टक हूँ, मतलब मैं इस नॉलेज को और थोड़ा चर्न भी कर रहा हूँ या क्वेश्चन उठ रहे हैं। मतलब अगर मैं यूँ बोल रहा हूँ कि मीन्स मैं बिलोंग नहीं करता हूँ उस चीज से, या यहाँ का मुझे कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो एकदम से जैसे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे आप एक्टर हो और आपको कैरेक्टर प्ले भी करना है, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हम्म। जैसे ही मैं वो स्विच कर रहा हूँ, लाइक पारस, तो फिर वो एक मीन्स जो हमारे ओरिजिनल गुण और संस्कार है, शांति, प्रेम, जिन चीजों के लिए वो लाइक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो ऑटोमेटिक फील होने लग रहा है। हम्म। तो ये प्रैक्टिस नाइस। मुझे अच्छी लग रही है, और एज अ हम्म। स्विच। बट हाँ, अभी हम्म। क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं हाँ, फिलहाल। जो भी क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछना बीच बीच में। जी। और मे बी नेक्स्ट सेशंस में और क्लैरिटी आएगी, जी। या एंड तक हम ड्रामा को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके। प्रिया बहन, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं?
आपने कल का क्लास अटेंड किया था? इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग। नहीं, कल का तो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास मैंने अटेंड करा था उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे को मेन चीज जो यही समझ में आई है कि हम किसी चीज, मतलब कोई चीज हमसे जुड़ी हुई नहीं है। बस हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है, हम इनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको जो हम कर रहे हैं उसके बदले में लेने की भावना आती है, जो हमें नहीं लेन सोचनी है। कल का रिकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, आप सुनेंगे हाँ। तो फिर थोड़ा और क्लैरिटी भी आएगी। चलिए। तो हम कहेंगे कि कल की क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है, एक तो पारस बुद्धि, जैसे उन्होंने हाईलाइट किया कि हम पत्थर बुद्धि से भी ये पुरुषार्थ करते रह सकते हैं और बहुत साल करते रह सकते हैं। तो हम आत्मा का अभ्यास करते रहते हैं, मगर हम इसी ड्रामा में ही फंसे रहते हैं और ड्रामा में ही इम्प्रूवमेंट का कोशिश करते हैं। अब अभ्यास भी ऐसा करते हैं जो सो दैट हमारा ड्रामा में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, हमारा कोई रिश्ता बेटर हो जाए, हम साकाश भी उसी तरह से देते हैं या जो। तो वो हमारा इस तरह से रहता है। लेकिन जब भी हम पारस बुद्धि का यूज करते हैं तो हमको समझ में आता है धीरे धीरे कि यहाँ जो इस पढ़ाई का लक्ष्य है वो सभी को होश में लाने का है, ना कि ये ड्रामा को इम्प्रूव करने का नहीं है ना। राजयोगा का जो मॉडल है ना, वो इस ड्रामा को जो अभी ये दुनिया चल रही है इसको इम्प्रूवमेंट का नहीं है, इसको रिप्लेसमेंट का है। इसको रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पुरानी चीज को पूरा हटना होता है, नई चीज आनी होती है। तो हमारा जो स्टोन इंटेलेक्ट है, पत्थर बुद्धि, वो हमेशा इस दुनिया में इम्प्रूवमेंट में लगा रहता है। जो साइंस भी है वो इसी में है कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसको कैसे ठीक करें, क्या बेटर करें, ये प्रॉब्लम आ गई तो इसको कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन जो राजयोगा है वो ये जो टाइम है इसमें उसका कहना है कि अभी ये पुरानी दुनिया, अभी इसका ये ड्रामा एंड हो रहा है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, इसको अब खत्म करना है और नया फुल्ली न्यू लॉन्च होना है। सो इट इज अ क्लियर कट रिप्लेसमेंट। सो रिप्लेसमेंट अगर है तो फिर पुरानी से पूरी बुद्धि हटानी है। हाँ, पूरी बुद्धि को हटाना पड़ेगा, बेहद का वैराग चाहिए। तो बेहद का वैराग हमें आसानी से आता है, सहज आता है, अगर हम सोल बेस्ड पुरुषार्थ, आत्मा होश में आ रही है तो उसको ये पता लगता है कि यहाँ जो ये कैरेक्टर्स हैं, कविता, संगीता, मंजू, तो ये सब कैरेक्टर्स जो है ना, ये कहानी के कैरेक्टर्स हैं। 5,000 साल का ये ड्रामा है और ये ड्रामा पूरा नूंदा हुआ है, स्क्रिप्टेड ड्रामा है। तो हर बार वो सेकंड बाय सेकंड वैसा ही प्ले होता है। और जो ऊपर बियॉन्ड रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो यहाँ ऑडियंस की हैसियत से आते हैं। एक्टर्स भी एक्टर्स भी है तो भी एक्टर भी ऑब्जर्वर होता है खुद ही के रोल का। डायरेक्टर उसको कहानी सुना देता है, बता देता है ये डायलॉग्स हैं, ऐसे ऐसे बोलना है, तो रोल में वही डायलॉग्स वैसा ही होना है, बट एक्टर खुद उस समय अपने रोल को देख भी रहा है, ऑब्जर्वर भी है वो। तो करेक्ट जो हाईएस्ट पोजीशन है वो है विटनेस की, ऑब्जर्वर की, ऑडियंस की। तो ये मेन चीज है कि हम जब भी होश में आते हैं तो कहानी, ड्रामा, जब हमको ये सीक्रेट पता चलता है कि पूरा ये नूंदा हुआ ड्रामा है, हूबहू रिपीट हो रहा है, तो स्क्रिप्टेड,
हाँ, जैसे सेकंड बाय सेकंड जो जो हुआ है वही रील फिर से चल रही है, तो रील है। इसमें ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम आप प्ले करेंगे तो कुछ नया हो जाएगा, नहीं। कैरेक्टर्स उसी रील का हिस्सा है। एक्टर्स अलग हैं, एक्टर्स सेपरेट हैं, एक्टर्स का अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ जब भी हमको ये पारस से पक्का होने लगता है कि ये स्टोरी है, ये कहानी है, नाटक है ना, या कहें फिल्म है, पूरी एक रील है 5,000 साल की और ये फिल्म है, तो फिर इसकी वैल्यू जो है हमारे दिमाग में वर्थ नॉट अ पेनी हो जाती है। क्योंकि फिल्म आपके जीवन के लिए नेसेसरी चीज नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है। इफ यू आर फ्री, इफ यू आर हैप्पी, यू कैन स्विच ऑन टीवी एंड यू कैन वॉच अ फिल्म। बट उसके बगैर लाइफ में कुछ रुकता नहीं है। अगर आपको कोई जरूरी काम आता है, आप एक सेकेंड में रिमोट से टीवी ऑफ करोगे, फिल्म को बंद कर दोगे। तो फिल्म एक्स्ट्रा है। इससे ये हो या ना हो, ये जो एक्टर्स हैं इनके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, सिक्योर्ड हैं, फुल हैं, और उनकी फैमिली हैप्पी फैमिली है, ब्लिसफुल फैमिली है, सभी के सभी ब्लिस में है। सो उनको एक चांस मिलता है ये कि फिल्म देखो, लेकिन इस तरह का यहाँ पर ये 3D फिल्म है, तो इसका अट्रैक्शन यू नो डिफरेंट तरह से है। यहाँ पर बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। तो समय के साथ अ, ये जो एक्टर्स हैं, जो जो एक्टर्स भी नहीं कहेंगे हम, ऑब्जर्वर इज द हाईएस्ट, दृष्टा आत्मा की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है, विटनेस। तो जब भी वो विटनेस की तरह रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कंफ्यूज होने लगते हैं। यहाँ जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनको उनको ऐसा लगता है कि वो खुद ही ये कैरेक्टर्स हैं, फिल्म के अंदर जैसे डूबने लगते हैं। तो ये है, टाइम आता है और वो फिर इतने डूब जाते हैं कि फिर अब कंफ्यूजन नहीं, उनका पूरी बेहोशी हो गई है। तो यहाँ हमने अलग अलग तरह के बंधन देखे, और हम ये कहेंगे कि अब क्या है, कंफ्यूजन से बहुत सारे बंधनों में फंस गई है। तो एक बंधन हमने देखा कि अ, एक बंधन हमने देखा कि इच्छा से बन रहा है। इच्छा करते हैं तो कोई भी बंधन बनेगा, डिजायर। तो ये हल्का बंधन है, तो इसके टूटने पर अ, दुख भी माइल्ड होगा, है ना। आपने इच्छा की, मिला नहीं मिला, कितनी तीव्र इच्छा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इच्छा करते करते अब आपको लगने लगा ये मेरा है, वो कंफ्यूज हो गए। और यहाँ हम आए थे फिल्म देखने, लेकिन अब हम फिल्म की चीजों को कह रहे हैं ये मेरी है, और फुल अथॉरिटी से हमें ऐसा लग रहा है, कोई हमें डाउट ही नहीं है। तो ये बंधन फिर कड़ा बंधन हो जाता है। और इसको टूटने पे फिर दुख भी कैसा होगा, थोड़ा उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने इसको मेरा समझा है, और वो चीज जाएगी ना, कैसे भी। यहाँ सब कुछ एंड होना है, तो एंड जरूर होगी वो चीज। तो फिर हमारा पेन भी हायर है। तो आज हम एक जो तीसरे तरह का सबसे कड़ा बंधन, और ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है आत्मा के कॉन्शियसनेस का, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो यहाँ पर देखने आए थे फिल्म, वो एकदम से उनकी कॉन्शियसनेस जो है बिल्कुल नीचे आती है एक तीसरे तरह का बंधन से। और उसको हम स्मॉल आई से दिखाएंगे। तो स्मॉल आई, ये इसका इस ये बंधन टूटने पर इसका जो पेन है ना, वो 10 टाइम्स मेरा मेरा के बंधन को टूटने में जो दर्द होता है उसका 10 गुना आप कर लो, उतना पेन है। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन।
इस बंधन को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आज हम इसकी बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। और हिंदी में मुरली में हम सुनते हैं हद का मैं। तो मुख्य बंधन हमेशा आप मुरली में सुनेंगे कि यही है, मेरा और मैं, मेरा सॉरी मेरा और मैं, हद का मैं और हद का मेरा। तो ये दो मेन चीज है जो यू नो कंफ्यूजन से शुरुआत हुई, और फिर कंफ्यूजन, और फिर मेरा मेरा करते तो जैसे स्लीप स्टेट आने लगी, और स्लीप के बाद सोल जैसे कि अनकॉन्शियस हो गई। अभी कोई बेहोश है तो समझो जैसे वो वहां है ही नहीं, है ना। सो रहा है तो फिर भी अब तेज बोलेंगे तो उठ सकता है, लेकिन कोई बेहोश है तो जैसे कि वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। तो अभी ये स्टेट है। तो आज हम इस हद का बंधन की बात करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन ये क्या होता है, कैसे समझेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी ड्रामा की चीज, नाटक की दुनिया या फिल्म की दुनिया से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम अपने आप को मतलब जो जो अदृश्य गेस्ट है यहाँ पर, जो अदृश्य विटनेस है यहाँ पर, वो खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ की चीजों से। तो हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हमने कल ये सब देखा था, ये ड्रामा है, ये यहाँ पर स्टेज है, कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट, और ये एक्टर है जो कि अपने घर से आया है और उसको वहीं घर जाना है। वहां इसकी, वहां की सारी चीजों को ये मेरा मेरा कह सकता है। सच्चा मैं, ट्रू सेल्फ, है ना, ये मैं है सच्चा मैं, और ये है सच्चा मेरा। तो उसकी अपनी दुनिया में सब कुछ उसका है, उसके खजाने जो अविनाशी है वो है। लेकिन जैसे हमने कहा कि समय के साथ वो कंफ्यूज हो जाता है, और यहाँ फिल्म में जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको वो उनसे आइडेंटिफाई करने लगता है, ड्रामा की चीजों से अपनी पहचान बनाने लगता है। तो ये हमने कहा कि ये सबसे कड़े प्रकार का बंधन है, आई, फॉल्स आई। और इसके टूटने पे जो दर्द हमने कहा 10 गुना ज्यादा पेन है इसका, इंटेंस पेन। क्यों? क्योंकि वो अभी मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन मैं हो गया है। तो जैसे मेरे पर्सनालिटी के पार्ट पार्ट बन गया है ना, मेरे पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया है। तो तो जब वो टूटेगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कुछ मर रहा है ना, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है वो। तो यहाँ एक कल हमने देखा था, लेकिन जब भी हम लाइन क्रॉस करते हैं तो हमारी पत्थर बुद्धि एक्टिव होने लगती है, और पत्थर बुद्धि धीरे धीरे कंफ्यूजन में आती है, और फिर यहाँ की चीजों को ओन करने लगती है, मेरा है। और फिर सबसे डिग्रेडेड स्टेट है जब वो यहाँ की चीजों को मैं समझने लगती है। तो आइडेंटिफिकेशन, पहले हम आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं कि ये जो हद का मैं हम कह रहे हैं, तो वो ड्रामा के आधार पर जैसे कि मैं आज ये कर्टेन्स लेकर आई हूँ ना, मैंने शॉप से कर्टेन्स खरीदे हैं और इस हॉल में लगाए हैं। और कोई आता है और वो कहता है कि तो बहुत अच्छा कल, मतलब बहुत अच्छे कर्टेन्स है, बहुत अच्छे कर्टेन्स है, और मुझे खुशी हो रही है ना।
मुझे खुशी हो रही है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं हद का मैं। कर्टेन्स एकदम अलग चीज है, मुझसे बिल्कुल सेपरेट चीज है, और वो कंपनी में कहीं और बनी है ना। मैंने ला करके उसको लगाया है, और कोई तारीफ करता है तो मुझे खुशी हो रही है। तारीफ कर्टेन की हो रही है, लेकिन खुशी मुझे हो रही है। तो इसका मतलब है कि कर्टेन्स के आधार पर मैंने एक हद का मैं को जन्म दिया है। आप समझे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कर्टेन्स मेरी ही पर्सनालिटी का हिस्सा है ना। तो इस तरह हम यहाँ की ड्रामा की हर चीज से हद का मैं बना सकते हैं। जैसे किसी ने बहुत ब्रांडेड जूते पहने हो, और कोई तारीफ करे जूतों की, तारीफ वो शूज की कर रहा है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है। या कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई मदर है और उसका एक ही बेटा है, और वो बेटा एक्चुअली शैतान है, या फिर ये कहें, हाँ, तो किसी ने कमेंट किया कि ये बहुत लेजी है और बहुत बदमाश है। तो हो सकता है ऐसा कि बच्चे को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन माँ माँ को बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, माँ को पूरा गुस्सा भी है, नाराजगी है, और हो सकता है वो जिसने कमेंट किया है उसको कुछ बातें भी सुनाए। तो आप देख रहे हैं, दो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक बेटा है और एक माँ है। लेकिन किसी ने कहा बेटा शैतान है और बहुत मतलब आलसी भी है, कि कैसा है ये आप बेटा। तो लेकिन माँ को पूरा गुस्सा है, पूरी नाराजगी है, डिसलाइकिंग है, और वो कुछ सुना भी देती है सामने वाले को। तो ये दिखाता है कि लैंग्वेज में कॉन्शियस लेवल पर हम कह रहे हैं मेरा बेटा, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर एक हद का मैं जन्म ले चुका है, और जो ये कहता है कि मेरा बेटा नहीं, लेकिन मैं ही बेटा हूं, जैसे मैं, हाँ, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा हो गया है बेटा। तो अभी उसको कोई तारीफ करता है कि वाह क्या मार्क्स आए हैं, तो बच्चे ने मेहनत की है, उसकी पढ़ाई का रिजल्ट है, लेकिन माँ को खुशी हो रही है बहुत। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तारीफ हो रही है। इसको कहते हैं हद कम है। बुराई होगी तो फिर वो हमारे को पेन हो रहा है। आपने देखा है ऐसे फैमिली के किसी एक को बाहर नेबर में या कहीं और किसी ने कुछ कह दिया थोड़ा सा इंसल्टिंग, लेकिन पूरा फैमिली हो सकता है पूरा फुल लैंगर में जाकर वहां लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, और दो दो फैमिली में पूरी फुल आर्ग्यूमेंट, पुलिस केस तक बात पहुंच सकती है। सिर्फ एक कोई शब्द कहा है, और तो सबका हद का मैं था कि हम कह रहे हैं मेरे परिवार का सदस्य है, लेकिन सबके पास हद का मैं है कि ये मैं हूं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है पेरेंट्स भी पूरे गुस्से में है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं ऐसा। तो ये रिएक्शन किस आधार पर आता है? जब भी अंदर हद का मैं है। हाँ, तो लैंग्वेज में हम ये नहीं कहते मैं बेटा मैं जूता, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे ऐसा नहीं है, बट सब कॉन्शियसली इट इज लाइक दिस, है ना। हम आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज से अपनी पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि अभी जैसे कहा ना, ट्रू सेल्फ वो तो बेहोश हो गई है, तो अभी जो झूठा झूठा मैं है वो जन्म लेते रहता है, हर समय नया नया हद का मैं जन्म लेते रहता है। और तो यहाँ पर ये देखो आप, ये हम हैं, हाँ, ये अदृश्य मुसाफिर या अदृश्य ऑडियंस, इनविजिबल ऑब्जर्वर, ये इस दुनिया में आया है फिल्म देखने के लिए, फिल्म को एंजॉय करने के लिए। बाकी उसको कुछ अपने परफेक्शन में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करना है। ये सारे परफेक्ट बीइंग्स हैं, मिराकुलस बीइंग्स हैं, गॉड लाइक बीइंग्स हैं, है ना। तो ये ऐसी पर्सनालिटीज हैं, ये यहाँ आते हैं, लेकिन इस टाइम के साथ कंफ्यूज होते होते फिर वो ये गाड़ी है मेरी है करते करते अभी मैं ही गाड़ी हूँ, है ना, उसके आधार पर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। तो ये मर्सिडीज है तो ईगो बड़ा होगा, वो जो हद का मैं है उसको ईगो कहते हैं।
उसको अहंकार, ईगो शब्द ठीक रहेगा। तो यहाँ की हर चीज के आधार पर अब अपना हाथ का मैं बनाते रहेंगे। खाना हमें कैसा पसंद है, हमें ज्यादा तीखा पसंद है, हमें ऐसा पसंद है ना, हमें इंडियन पसंद है, हमें साउथ इंडियन। हम गुजराती नहीं खा सकते, कोई कहेगा हम वो नहीं खा सकते ना, चाइना का वो बोलेंगे अरे। तो फूड के आधार पर भी आइडेंटिटी हो सकती है। इंडिया में तो इतने स्टेट्स हैं, इतने प्रकार का खाना है, तो सबका अपना। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने में लगेगा। पोजीशन के आधार पर हद का मैं बन सकता है ना। ये अदृश्य मुसाफिर है, लेकिन यहाँ एक रोल है जिसको, जो मे बी कंपनी का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, तो उस आधार पर हद का मैं, कि मैं ये हूं, मैं ये हूँ। पोजीशन, रिलेशंस, है ना, रिलेशंस के आधार पर भी हद का मैं हो सकता है। अभी जैसे बात करी, मेरा मेरा बेटा, मेरा ये, फिर वो बोल रहे हैं मेरा, लेकिन वो है कि मैं ही हूँ। फिर वो ग्रो करेगा, वो कहीं विदेश में जाता है, तो हम बताने पर खुश होते हैं, है ना, कि मेरा बेटा वहां है, फॉरेन में, वो फला फला ऐसा कर रहा है। तो वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन खुशी हमको हो रही है बताने में, एज इफ कि मैं विदेश में हूँ, मैंने कुछ किया है। बेटा इंजीनियर है, बट मदर इज टेकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ। तो इस तरह का यह हद का मैं होता है। पैसे के आधार पर ना, यहाँ ज्यादा पैसा, तो कैसे उसके आधार पर हद का मैं होता है। तो घर या ड्रामा में जो कुछ भी है, सब चीज के आधार पर हम हद का मैं बना सकते हैं, क्योंकि हमारा अब अनकॉन्शियस लेवल है। तो शुरुआत हमने बड़ी चीजों से की होगी, बट अब हम बहुत छोटी छोटी बातों पर, सभी पर हमने आइडेंटिटीज बनाई हुई है। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, और क्या क्या हद का मैं हो सकता है? लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के अंदर जब तक ये अदृश्य मुसाफिर रेखा के उधर रहता है, यानी उसको क्लियर रहता है बुद्धि से कि यहाँ की कोई चीज हमारी नहीं है, तब तक वो आनंद में ही रहता है, इसी दुनिया में रहता है, सब कुछ यूज करता है, लेकिन वो आनंद में रहता है। एक कहावत है ना, अतिथि देवो भव। तो जो हमारा जो राइट पोस्चर है ना, वो अतिथि का है, गेस्ट का है यहाँ पर। तो जब हम गेस्ट की तरह यहाँ पर रहते हैं, कोई चीज को अपना नहीं समझते, तो हमारा ये जो नेचर है, पूरी हमारी बहुत परफेक्ट होस्टिंग करता है ना। पूरी प्रकृति हमारी बहुत अच्छी सेवा करती है, देवताओं की तरह। अतिथि देवो भव, देवता की तरह। तो एक टाइम ऐसा था जब हम सभी मेहमान की तरह, बहुत ऑनरेबल गेस्ट की तरह यहाँ पर रहते थे, रेखा के मन के अंदर हमने यहाँ से कोई इच्छाएं नहीं लगाई थी। तो फिर ये प्रकृति बहुत सुंदरता से सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती थी। कोई अर्थक्वेक, कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छी हवा, अच्छा पानी, शुद्ध सब कुछ। लेकिन जब हमने ये रेखा क्रॉस की, यहाँ इच्छाएं लगानी शुरू की, मेरा मेरा, फिर मैं, हाँ, तो फिर हमारा गड़बड़ हो गया पोस्चर। हम अतिथि से अब यहाँ ओनर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब प्रकृति हमको अ, समझाती है कि आप है ना, जो जो मेहमान जम के बैठ जाए, तो फिर उसका अच्छी होस्टिंग नहीं करते, उसको करते हैं कि कब जाओगे। एक कोई मूवी है ना, अतिथि तुम कब जाओगे। तो अभी ऐसा है, हम यहाँ पर बर्डन की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर मोड में हैं, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं हम। तो ये हद का मैं, किसी ने भी शेयर नहीं किया। और क्या क्या खाना पहचान बना सकते? बनाने खाना बनाने का, और खाना और बन साफ सब इतना साफ करते हैं, इतना काम करते हैं।
हम्म, एकेडमिक अच्छा करते हैं। हम्म, अपने काम से बना सकते हैं हद का मैं। तो ये जो हद का मैं है ना, ये हमारे मन के अंदर हमारी एक कंप्लीट पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी बन गई है। तो अगर मन का एक पिक्चर निकाला जाए तो वो ऐसा होगा। तो ये फिर भी कम झूठी पहचान है, लेकिन ये सारी इमेज है हमारी मन के अंदर हमारी ना। जैसे कोई हद का मैं बहुत अमीर हूँ, कोई है मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, कोई है जैसे उन्होंने कहा कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं सफाई बहुत करती हूँ, मैं पूरा घर संभालती हूँ। ये भी झूठा मैं हो सकता है। या फिर तो दीदी यहाँ पर जो आइडेंटिटीज रिलीजन और नेशनैलिटी बेस्ड भी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वो बहुत मुखर होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अभी अंकिता बहन कह रहे हैं कि प्रोफेशन, जैसे लॉयर है तो प्रोफेशन के आधार पर हो सकते हैं। मंजू बहन ने कहा कि रिलीजन के आधार पर। तो भले ही वो रिलीजन का प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। जो जैसे कि हिंदू धर्म में जो जो चीजें लिखी है वो ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस कर रहे, बट उनको पता है, उनका उस धर्म के आधार पर आइडेंटिटी है। तो अगर हिंदू धर्म को कुछ कहा तो ये ऑफेंड होंगे, बुरा लगेगा, फीलिंग आएगी। तो रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, और कुछ सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी, इसके आधार पर भी हद कम हो सकता है ना। तो अच्छी आदत है, ये सब अच्छा भी है अगर, लेकिन हम उस पर हद का मैं, झूठी पहचान नहीं बना सकते। अगर अगर हमने से बंधन बना लिया है तो फिर गड़बड़ है। और क्या हो सकता है, आदतों का हो गया। आपको समझ में आ रहा है इस दुनिया से हमने कितना हद का मैं बनाया है, और इसी को ही देह अभिमान कहते हैं। देह अभिमान सिर्फ ये नहीं है कि ये शरीर मैं नहीं हूं और मैं आत्मा हूँ। शरीर से भी बड़े अभिमान हमारे मन के अंदर हो सकते हैं, यहाँ ड्रामा की दूसरी चीजों को लेकर के। शरीर का इतना अभिमान ना भी हो सकता है कि पोजीशन का बहुत अभिमान, मैं डायरेक्टर हूँ, वो इतना बड़ा अभिमान है। मैं राजा हूँ। तो पहले के जो राजा होते थे ना, उनको अपना मरने का कुछ डर नहीं होता था। तो शरीर का इतना नहीं है, लेकिन उनका आइडेंटिटी, तो उनका ये कहना था जान जाए पर जो हमारा एक मैं है, कि मैं कैसे झुक सकता हूँ, हमारे गर्दन कट जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग जगह ठीक है, मगर पॉलिटिशियंस में ये हद का मैं जो है ना, ये सब ईगो है। ये एक एक ईगो है, और किसी भी ईगो पर चोट लगेगी तो उसका वो जो फीलिंग्स देखी थी ना हमने, एंगर, स्ट्रेस, ये सब इनसे, इन आइडेंटिटीज से आ सकती है। एंगर भी, डिप्रेशन भी, जितना ये हद का में है तो किसी को भी हिट करेंगे तो कोई भी नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो सकता है। इंसल्ट भी यही फील करते हैं। यहाँ इतने सारे हद के मैं होने से जो आत्मा है वो जैसे कि अनकॉन्शियस हो गई है, साइडलाइंड हो गई है। ये देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, या फिर कहे कैरेक्टर कॉन्शियसनेस, ये सारे हद का मैं मिला करके है हमारे। मुझे ये पसंद है, लुक्स के आधार पर हद का मैं, कोई समझता है मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई समझता है मैं, ये रिलीजन है, ये कास्ट है। जैसे पॉलिटिशियन में बोला तो हाँ, हद का मैं तो सभी में है, लेकिन अपनी अपनी पोजीशन के आधार पर हो सकता है कि मैं फलाना मंत्री हूं, मैं यहाँ पर हूँ, तो वो हो सकता है। क्योंकि हाँ, सेल्फ डाउट्स भी हो सकते हैं, या इंफीरियोरिटी होती है किसी में, जैसे, या फिर
मीन्स हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट कुछ चीजें हमें अपने आप में रोकती हैं, तो क्या वो भी तो हमें वो भी शायद यही है। आप आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। आपने क्या कहा? डाउट्स और इंफीरियरिटी का भी हद कम है, हो सकता है, ये कहा? जी। जी दीदी यही कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हद कम है। जैसे सुपीरियरिटी ईगो है, इंफीरियरिटी भी ईगो है ना? हम हिंदी में पढ़ते हैं, मुरली में अभिमान भी ईगो है, लेकिन अपमान भी ईगो है। केवल स्वमान जो है वो राइट पोस्चर है। ट्रू सेल्फ का जो रिस्पेक्ट में रहेंगे वो राइट पोस्चर है। उसके अलावा कोई समझता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, तो कोई समझता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, ये भी हद कम है ना? तो दोनों से नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, है ना? और जो भी दुख दर्द है वो इन ईगो को ही होता है। जब भी आपको कोई तकलीफ हो रही है, आप देखो कौन सा ईगो हिट हुआ है, कौन सा है जो रो रहा है कि मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया। तो कोई ना कोई हद का मैं अपने अंदर मिलेगा। तो हमारा जो राइट पोस्चर है वो ये है। जब भी हम आए थे यहाँ पर गेस्ट की पोजीशन से, तो ये थे। तो अभी बहुत हद का मैं मना आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम यहाँ से, कपड़ों से, लुक से, फूड हैबिट से, आदतों से। जैसे उन्होंने कहा सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, कहता है मैं क्लीनिंग, मुझे बहुत सफाई मुझे बिल्कुल पसंद है, मुझे बिल्कुल गंदा। कोई कहता है मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखती हूँ। तो कोई भी हद का मैं बन सकता है। और यहाँ पर फिर जैसे कहा संगीता बहन ने कि हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो यहाँ पर हमको यहाँ भी हद का मैं बन सकता है। मोहित भाई, ज्ञान में आने के बाद भी हद का मैं बन सकता है। जी दीदी, डिपेंड करता है कि मीन्स देखिए ज्ञान में आने के बाद भी क्लैरिटी अगर आई, जैसे मान लो अभी ये संजीवनी रिट्रीट से हम कुछ क्लैरिटी पा रहे हैं, अगर वो क्लैरिटी आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो हटकेपन हटेंगे। अदरवाइज हम ज्ञान में ही हैं, हटकेपन भी है। तो हम यहाँ आते हैं तो हमारा मनी को लेकर के हद का मैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को ले, गाड़ी को लेके, बड़े मकान को वो हो सकता है नहीं होगा, वो फेड होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा, क्योंकि सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो वैसा नहीं रहता है। लेकिन नए हद के में बनने लग सकते हैं कि जैसे कहा मैं इतना ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। क्योंकि सेल्फ बिलीव या बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हद पे मैपन बना रहे हैं हमारे ही बिलीफ सिस्टम। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे मीन्स कुछ भी, जैसे दुनिया को देखने का नजरिया भी कई बार हम ज्ञान में जैसे चलते हुए भी उसको अगर ढंग से क्लियर नहीं हुआ, जैसे मैंने कई ऐसे भाई भी देखे हैं जिन्होंने इस बिना शब्द को इतना ज्यादा मतलब हाईलाइट किया इन्फेस है। कर लिया है हम्म, कि उन्होंने काम वगैरह करना भी छोड़ा। एंड हम्म, लाइक अब देखता हूँ मैं तो मीन्स जिस तरह से रूहानी सुगंध फैलानी चाहिए उसके अपोजिट काम हो रहा है। तो वो बिलीफ कोई सिस्टम से। कोई ना कोई ईगो आने की वजह से, है ना? रूहानी, तो ये पर्सनालिटी रूहानी है, लेकिन इसका फ्रेग्रेंस ब्लॉक क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नए ईगो पैदा हो गए हैं। तो वो जैसे ज्ञान का ईगो हो सकता है कि हमें सब पता है, हमारे को ना पूरा पता है। ज्ञान में कितने साल हुए हैं उसका भी आइडेंटिटी बन सकती है कि हम इतने पुराने हैं, 20 साल से हैं, 50 साल से। हम सेवा बहुत करते हैं, उसका भी आइडेंटिटी बन सकती है ना? कि हम यज्ञ में बहुत सेवाधारी हैं। तो ये सब झूठी पहचान हो जाएगी और नया ईगो जैसे बन सकता है। सावधान नहीं है, और हो सकता है पहले से ज्यादा ईगो भी हो जाए। कभी कभी कभी
मुरली में आता है कि और ही उल्टे हो पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई कोई स्टेट से आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई देश से, है ना। और आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलता है कि मेरा हद कम है? जब कोई कोई बात, यानी कोई कोई नेगेटिव चीज कह रहा है और हम उसको पर्सनल ले रहे हैं। जैसे भारत देश के बारे में कोई कोई बात कह रहा है बाहर, मान लीजिए चाइनीज है कोई, वो भारत देश के लिए कुछ बुरा कह रहा है, मगर आपको गुस्सा आ रहा है, नो, आपको हो रहा है कि ऐसा कैसे कह सकता है। तो माना हमने हद का में अंदर है हमारे, ना, देश अलग है, आप अलग हैं। तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये बताती है कि हद का में है। अदरवाइज आप अपनी बात, अगर हद का में नहीं है तो आप बहुत नॉर्मल तरह से बात करेंगे कि नहीं, हो सकता है ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इंडिया में ये चीज ऐसे है वैसे आप बात रखोगे, जो भी आपको क्लियर रखनी है। लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं तो ये फिर हद का में है, हम पूरे गर्म हो रहे हैं, ऐसा कैसे, नो। अपना स्टेट, अपना भाषा का हद का में हो सकता है, हमारा, हमारी मराठी भाषा है, हमारा ऐसी भाषा है, अ, हमारा स्टेट ऐसा है। तो यहाँ किसी भी चीज का, कोई कोई प्लेयर्स हैं, वो आपका कौन सा प्लेयर पसंद है ना। क्रिकेट टीम में ही दो अलग अलग प्लेयर पसंद है और पूरी अच्छी लड़ाई कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर की बात अलग है और उसकी अलग है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर हद का में हो जाता है। तो वो पार्टीज कहाँ है, बट यहाँ तो लोग पूरा फुल, पूरा उनका एंगर और आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सिर्फ रीजन है ये ईगो, अलग अलग हद के मैं बनाए हुए हैं अंदर में। हम्म। तो इस तरह से ये पूरा कैरेक्टर कॉन्शियसनेस कहेंगे, ये सारे हद के में झूठी पहचान है। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मेन जो विघ्न है वो सब हद का मैं छोड़ो। हाँ, इसीलिए राज्यों की यही परिभाषा है कि दे, इस पूरे कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, देह के क्या बोलेंगे, देह के संबंध, संस्कार, देह की दुनिया, देह के बंधन। देह की दुनिया। हाँ, तो पूरा ही ड्रामा, और वो कैरेक्टर को पूरा भूल कर अपने को आत्मा समझकर याद करो, तो ये राजयोग है। तो इसमें से कुछ भी सब एक्टिव है तो हमारा योग अलौकिक एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और कमाल की बात यह है कि ये जो आइडेंटिटी, इसमें एक नई स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज, जैसे अभी हमने कहा कि ज्ञान बहुत है ना, मुझे ज्ञान बहुत है, ये नया मैं बन गया है। हम रेगुलर मुरली जाते हैं, हम सेंटर जाते हैं, हम रोज अमृत वेला करते हैं, वो मैं हो सकता है, मैं कभी अमृत वेला मिस नहीं करती हूँ। तो आदत बहुत अच्छी है, लेकिन उसका हद का मैं बनाएंगे तो ईगो बन गया, मतलब, है ना। और जितना ईगो बनता जाता है तो वो ब्लॉक करता है इस अलौकिक एक्सपीरियंस को, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो हमारा एम ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं रहता। फिर हम बस ये नियम, ये आइडेंटिटीज जो ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना, ये सब कुछ कर सकती है। ये ज्ञान की बातें सारा दिन कर सकती है। तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान के ही चिंतन मनन में है, और ज्ञान सुनाते भी बहुत अच्छा है, समझाते भी बहुत अच्छा है। ये आइडेंटिटीज, यानी ये ईगो सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। ये इस आत्मा पे ज्ञान, आत्मा पे जो है ना, पूरी क्लास ले सकता है, परमात्मा पे पूरी क्लास ले सकता है, और सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या नहीं कर सकता है? ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या नहीं कर सकती है? मुरली सुन सकती है, सुना सकती है, कोर्स करा सकती है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एग्जीबिशन में समझा सकती है, बहुत सेवा भी कर सकते हैं, परमात्मा की बातें कर सकते हैं।
मगर क्या नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। है ना। तो अनुभव नहीं कर सकते, है ना। पूरा दिन बैठ करके बाबा की बातें कर सकते हैं, तो जो बातें कर रहे हैं बाबा के ऊपर गीत भी लिख सकते हैं, और बाबा के ऊपर गीत लिख के खूब अच्छी धुन में गा सकते हैं, और भगवान की खूब महिमा, सब कुछ। लेकिन अगर ये झूठी पहचान है ना, स्पिरिचुअल फॉल्स आइडेंटिटी है, तो ये अनुभव नहीं कर सकती है, ना आत्मिक ना परमात्मा, ट्रुथ का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये दीदी बिल्कुल बेहोशी स्टेट में ही है। हद का बिल्कुल मैं, बेहोश। हद हाँ, का। हद। यस यस, हद का मैं, तो माना पूरा आत्मा पूरा बेहोश है, और ये इतने सारे हद के मैं, हर समय कोई ना कोई हद का मैं एक्टिव होते रहता है। अभी भी कोई हद का मैं ही, जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना, वही ये ज्ञान की बातें कर रहे हैं हम लोग, जो सुन रहे हैं, जो डिस्कस भी कर रहे हैं, तो वो ये कोई तो कमाल, स्पिरिचुअल। कमाल की बात है कि सारी दुनिया ही बेहोशी में ही चल रही है, और पूरी दुनिया, बेहोशी में ही सब काम हो रहे हैं। सारे काम बेहोशी में कोई ना कोई आइडेंटिटी कर रही होती है। हाँ, हमेशा एक आइडेंटिटी एक्टिव होगी, आगे आ जाती है, वो जैसे फ्रंट में आ जाती है। जब भी अ, जैसे कोई फीमेल है, बच्चों के साथ है, तो मदर की आइडेंटिटी आगे आ जाएगी। आप ऑफिस में है तो आपका प्रोफेशन जो भी है ना, आप वहाँ मैनेजर हैं, आप डॉक्टर हैं, वो आइडेंटिटी फ्रंट में आ जाएगी, वहाँ मदर की पीछे चली जाएगी। जब भी आप पेरेंट्स के साथ में है, तो आप डॉटर हैं, सन है, वो आइडेंटिटी आगे आ जाएगी। आप नो किसी सेम स्टेट के साथ में है, तो लैंग्वेज आप देखेंगे, तो सेम लैंग्वेज बोलने का, ऑलवेज कोई आइडेंटिटी काम कर रही होती है। जब हम ये मुरली सुनने चलते हैं, तो हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी काम करने लगती है। तो हमेशा ईगो एक्टिव है हर बात में। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्थिति में, है ना, इसीलिए ये सब नियम है कि आप मुरली सुनने के पहले थोड़ा योग में बैठो, और थोड़ा सोल कॉन्शियसनेस को जगाओ, इसको इसको फेड करो, तो कुछ मुरली की ग्रास्पिंग होगी। अदरवाइज जो पढ़ाने वाला है, वो उसको पता ही नहीं है झूठी पहचान क्या होती है। वो इतना सच्चा है, सदा सत्य है, सदा शिव है। तो वो क्या बात बोल रहा है, वो पारसनाथ है, और हमारे पास है ही पूरी 100% पत्थर बुद्धि। तो वो क्या बोल रहा है, और हम उसको कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो हर कोई हमारे अंदर ये सब आइडेंटिटीज है, तो हर कोई मुरली की हर महावाक्य को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है ना। तो आप देखेंगे ये हमारी आइडेंटिटीज हैं, जो मुरली के महावाक्यों को कुछ भी ट्विस्ट कर लेती है अपने हिसाब से। तो परमात्मा क्या कहना चाह रहा है, वो नहीं ग्रास्प कर सकते। जी। हाँ, मोहित भाई क्या कह रहे हैं। दीदी मैं ये कह रहा था कि इस झूठी दुनिया में तो फिर सच को पहचानना बड़ा ही, क्योंकि ये झूठी आइडेंटिटियां मीन्स अनुभव नहीं करती, अनुभव भी झूठा ही है इनका। मतलब हमारी इन झूठी आइडेंटिटी का अनुभव भी झूठा है। हाँ, अनुभव भी छूटा रहता है कुछ, जैसे कि रोल में ही कुछ ऐसा है, ब्राह्मणों को कुछ अनुभव होता है जिससे वो बाबा के बन जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस आत्मा का बहुत नहीं है, बट वो एक्सपीरियंस ऐसा है इस जर्नी में कि ब्राह्मण बनाने जैसा अ, है ना। आप यहाँ पक्के हो जाओगे, आपको यहाँ की हर बात जो मुरली में आ रही है वो पूरी सत्य मालूम पड़ेगी। ऊपर से कोई कुछ भी कहता रहे, आप रुकेंगे नहीं। तो वो है, पार्ट में है, लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं वो सोल कॉन्शियस ट्रुथ का एक्सपीरियंस नहीं है। सम सॉर्ट ऑफ बाबा की जैसे दृष्टि, यहाँ बाबा मिलन होता है, तो कुछ अनुभव उस टाइम ये, बिकॉज ऑफ हिज वाइब्रेशंस, हिज प्रेजेंस, ये उस टाइम मर्ज हो जाती है, और उस दृष्टि से फ्यू मिनट्स वहां पर एकदम से ना सोल को फील होता है कि यही मेरा पिता है। तो लाखों लोगों के एक्सपीरियंस है बाबा मिलन के। इसीलिए ही होता था कि चाहे जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो,
तो क्रिश्चियन है वो, बिल्कुल अलग अलग धर्म के हैं, मगर उनको यहाँ लाया जाता था कि आप एक बार बाबा मिलन करो, एक बार माउंट आबू चलो। तो परमात्मा जो कि सत्य है, उसकी सिर्फ विजन, उसका सिर्फ दृष्टि जैसे कुछ सेकंड्स की पड़ी, तो उस टाइम क्या होता है, ईगो खड़ा नहीं रह सकता। बस जो सदा सत्य है, ऑल माइटी है, उसके सामने वो कुछ मिनटों के लिए ये जो आइडेंटिटीज हैं वो जैसे मर्ज हो जाती है, और उस टाइम कुछ अलौकिक अनुभव होता है, और वो ऐसा सच्चा अनुभव होता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, लेकिन दृष्टि का कमाल है ना। तो बस उस एक विजिट से, एक बाबा मिलन से, वो फिर जैसे लाइफ लॉन्ग अब उनको कोई हिला नहीं सकता है। उनको निश्चय बैठ जाता है कि ये कोई और नहीं था, ये मेरे पिता है। जैसे मेरा अपना केस अगर मैं कहूँ, तो मैंने पूजा और कभी नहीं किया, और भगवान को कुछ कभी ढूंढ भी नहीं रहे थे। लेकिन समहाउ वहां जाना हुआ, और फिर वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि मुझे भगवान में जैसे बहुत ऐसा कोई बहुत ढूंढ रहे हो, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस वाज लाइक दिस कि ये ही परमात्मा है। जबकि वो स्टेज पर एक है ना, वो दादी बैठे हैं, दादी गुलजार, और मेरा साइंस बैकग्राउंड है, वो सब लॉजिक भी था कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। बट वो जो सत्य है ना, तो सत्य आपके अंदर में वो अनुभव ऐसा होता है कि अब आपको पता है कि यहाँ ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है, और ये परमात्मा है ना। है ना, सो उसको शब्दों में हम नहीं बता सकते, लेकिन फुल, जैसे फुल कन्विक्शन, निश्चय, ये सिर्फ ये भगवान है और ये मेरा पिता है। मतलब मैंने भगवान वर्ड भी बहुत नहीं कहा है। अपना पिता तो मतलब मुझे जैसे फुल बेहोश है अगर, लेकिन वहां अपने आप वो था, मेरा बाबा, मेरा बाबा, सो सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ गॉड। और वो सबको एक्सपीरियंस पूरे हॉल में एक जैसा नहीं होगा, कईयों को। तो दृष्टि का कमाल है। तो लेकिन उस अनुभव से आप ब्राह्मण बन जाते हो पक्के, यहाँ निश्चय हो जाता है आपको हर बात का। लेकिन अब आपको जैसे ही वो सभा समाप्त होगी, बाबा मिलन आपके सारे आई वहीं रखे हैं, और वो अपना फिर से खेल शुरू करेंगे, माया नगरी है ये। तो फिर सब एक्टिव है। अब आपको पढ़ाई करनी है, नो, तो इसको हटाने के लिए, खुद को होश में लाने के लिए अब पढ़ाई करनी है। तो नाउ यू आर पक्का स्टूडेंट, बट अब जर्नी स्टार्ट होती है। तो और ये देखिए, है ये एक प्रैक्टिस, हम रोज एम्फेसाइज। जो इनविजिबल गेस्ट जो आया है नीचे लाइन के इस पार स्टेज पर, वो मतलब कि वापस 5,000 साल बाद ही जाएगा। हाँ, वो अभी वो ड्रामा के एंड होने पे, हाँ हाँ, वो पूरी फिल्म खत्म होने पे ही आने का टाइम अलग अलग हो सकता है। हाँ, एक्टर्स की एंट्री फिल्म में डिफरेंट टाइप हो सकती है, बट सभी एक्टर्स के जाने का टाइम एक ही है। एक हम्म, दीदी, हाँ मेरा मेरा है ना, तो प्रश्न ये हमारा है, हमेशा यही प्रैक्टिस। जी। ये जो फॉल्स आइडेंटिटी है इतनी सारी, and ये अपने अपने समय पे ट्रिगर करती हैं या फिर आपको झूठे मैपन का एहसास कराते हुए कर्म करवाने को आगे बढ़ाती हैं, इनको कैसे लाइक मर्ज किया जा सकता है रियल आइडेंटिटी में? मीन्स हमें वही सच लग रहा है जो एक स्मॉल आए हैं, और वो इतने हाँ, तो यही ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तो ठीक बात है कि अभी ये बेहोश है, और यही आइडेंटिटीज एक्टिव है। हाँ, आप ऑफिस जाएंगे तो वो, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, वो एक्टिव हो जाएगा। मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं छोटा बेटा हूँ, वो कुछ एक्टिव होगा। अलग अलग आइडेंटिटीज अपने टाइम पर, है ना। आप गाड़ी में बैठे हैं तो अलग। तो यहाँ पर प्रैक्टिस यही है कि अ, दिन में जब भी आपको याद आता है, आपको 1 मिनट का समय देना है, तो पारस बुद्धि को यूज करना है। वो बुद्धि को स्पष्ट पता है
कि जो कुछ भी अभी तक देखा, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है, वो सब इसी फिक्स्ड ड्रामा के सीन्स थे। और उस सीन्स को देखने वाला जो है वो अदृश्य है, और वो सूक्ष्म है, वो प्रकाश है, वो सत्य है, वो सिक्योर्ड है। उसको कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी दुनिया अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, उसका परिवार अलग है। तो ये एक एक मिनट बार बार दिन में हम जब जब भी टाइम मिलता है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जब ज्यादा टाइम मिले 5 मिनट, आप ये करते हैं, तो ये हर बार ईगो जो है वो छोटा होता है ना। आप जैसे ही बताते हैं कि मोहित इज अ पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, हर बार ये फिल्म चलेगी, हर बार मोहित का एपिसोड कहीं शुरू होगा और कहीं पर खत्म भी होगा, है ना। कविता का एपिसोड शुरू होगा, खत्म होगा, बट तुम अलग हो। हम ऑब्जर्वर को बता रहे हैं, जैसे कल भी कहा था ना, मैं नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है वो एक अलग पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल सेपरेट है। उसका वो अलग जगह से आया है, वो यहाँ के लिए फॉरेनर है। वो फुल्ली सिक्योर्ड है, वो उसको कुछ नुकसान नहीं हो सकता, कभी मर नहीं सकता, तो उसको किसी इच्छा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा फुल खजाने से भरा हुआ है। तो जैसे ये एक्सपीरियंस करते हैं, और वो अंदर का जैसे हम अनलॉक कर रहे हैं ट्रू सेल्फ को, होश में ला रहे हैं, रेखा के उस तरफ हम जाते हैं, कैरेक्टर को पूरा यहाँ छोड़ देते हैं, तो इसके होश में उस 1 मिनट में ये कुछ ना कुछ लाइट उसको पहुंचती है। ठीक है ना। जब हम कैरेक्टर को पूरा कैरेक्टर करेंगे, लाइफलेस करेंगे, तो 1 मिनट का कमाल है। इसीलिए यहाँ पर क्वालिटी पर जोर है। आप 1 घंटे योग में बैठे रहे, लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई बीच बीच में आप कह रहे हैं आत्मा हूँ, परम धाम हमारा घर है, और बीच में फिर कोई बेटा की आइडेंटिटी, फिर कोई कोई भी उसके भी थॉट्स चल रहे हैं, सब मिक्स हो रहा है। तो जैसे कि कुछ भी प्रकाश नहीं हुआ। क्वांटिटी आधा घंटा योग किया, मगर कुछ होश में आने का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, कि आपने 2 मिनट का टाइम दिया, लेकिन पूरा कविता को जीरो किया। मर जीवा इसको कहते हैं ना, कैरेक्टर को पूरा एक को खत्म करेंगे तो दूसरा भले 1 मिनट के लिए सही, लेकिन वो कॉन्शियस हो जाता है। जैसे ही हम कहते हैं कविता कहानी का हिस्सा है, लाइफलेस है। हाँ, हमको ये तीसरा सीक्रेट बताया ही इसीलिए है कि ये ड्रामा बना बनाया है, ये ड्रामा है जिसको आप इतना रियल दुनिया समझ के, रियल लोग समझ रहे हो, और फिर उनके जाने पे आप जो है ना सालों रोते हो। तो ये सब ड्रामा में हो रहा है, तो आपका दुख झूठा है। तो जब भी बाकी टाइम हमारा स्टोन इंटेलेक्ट है, दैट इज ओके। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं कुछ 2-2 मिनटों से, बट उन 2 मिनटों में हम पारस को यूज करते हैं, और कैरेक्टर एकदम अलग, और तो सोल को होश आता है, और इसका इफेक्ट अच्छा है। माना ये तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है, एक्सपीरियंस होगा आपको, ये एक्सपीरियंस करने का रास्ता है। अदरवाइज हम अपने को कैरेक्टर समझते हैं, है ना। तो फिर तो ये हमारी डेस्टिनी है। हमारे अंदर ये सब आइडेंटिटीज, ईगो, इनसिक्योरिटी 100% गारंटीड है। और जहाँ इनसिक्योरिटी है, वहाँ हर समय बेगर मोड चालू रहेगा। कोई ये कर दे मेरे लिए, कोई ऐसा बात करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अंदर में विक्टिम भी रहेगा। विक्टिम का मतलब है उसको डेंजर फील होते रहता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसे होता है, मेरे को ऐसे कर दिया। अब फिर से वो चिल्लाएंगे, डर डर डेंजर उसको लगता है, यहाँ से अभी फिर मेरे साथ ऐसा होगा। और स्लेव, गुलामी, है ना। अंदर की लाइफ फिर इस तरह की होगी। और अब तीनों ही इनको देखें तो ये सबसे लोएस्ट लोग हैं किसी सोसाइटी के। भिखारी भी सबसे निचला स्तर है, विक्टिम भी और स्लेव भी। तो इनर लाइफ की ये ऐसी लोअर क्वालिटी की होगी, इफ हम कैरेक्टर से क्लिंग रहते हैं, और हम कहते हैं हम नहीं यकीन करते हैं। जबकि जो रियल पर्सनालिटी है, जिसको होश में ला रहे हैं, वो हर समय ऐसी है, विदाउट एनी बेसिस ऑफ ड्रामा। ड्रामा के सीन्स में कविता को कुछ भी होता है, लेकिन
एक्टर जो है वो हमेशा उसका ये स्वरूप है ना। जॉब है, जॉब नहीं है, प्रमोशन है, प्रमोशन नहीं है, हमेशा उसको अंदर से सिक्योर्ड है, फुल्ली कॉन्फिडेंट है। दिस सिक्योर आई दीदी, ये अशरीरी कह सकते हैं इसको, हाँ, अशरीरी, बॉडीलेस है ये। बॉडी लेस। और फिर जो एक्टर है, वी हम्म, आर ऑल एक्टर्स हियर एंड हम्म। कैरेक्टर्स, वॉट एवर रोल्स वी आर प्लेइंग, हाँ, वो रोल्स फिक्स्ड है। रोल उन प्ले। रोल्स उन रोल्स के डायलॉग्स फिक्स्ड है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कैरेक्टर और एक्टर को मिलाते रहते हैं। तो जैसे कि राज बहन ने आज जो सुबह से किया, और फिर जब आप योग में बैठेंगे, तो अभी राज बहन इज ट्राइंग टू बी सोल कॉन्शियस। हाँ, ईगो का पुरुषार्थ को हम ऐसा कहेंगे। तो अभी अगर राज बहन ने सपोज कुछ थोड़ा सा ऊंची आवाज में किसी को डांटा है, कुछ किया है, तो अभी जब आप कहते हैं मैं फरिश्ता हूं, तो वो अंदर से आएगा नहीं, क्योंकि हम कैरेक्टर और एक्टर को मिक्स कर रहे हैं। तो राज बहन का जो ऊंची आवाज में बोलना, वो अनुभव लाने नहीं देगा कि मैं फरिश्ता हूँ। आप समझे? तो यहाँ पारस बुद्धि मिक्स नहीं करती है, वो बताती है, हमको भगवान ने ये बुद्धि इसीलिए दी है ताकि आप समझो। ड्रामा की जो रील है, फिल्म है, वो पूरी बनी हुई है, और उसमें हर कैरेक्टर का जो डायलॉग है सब फिक्स्ड है। आप होश में आने का पुरुषार्थ है हमारा सिर्फ। आपको ड्रामा चेंज करने का पुरुषार्थ नहीं है, आपको सिर्फ रेखा के पीछे आने का पुरुष, आपको राज को बढ़िया नहीं बनाना है, कविता को बहुत सॉफ्ट पोलाइट पर्सन बनाना, हम्बल बनाना, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। कविता का जो कैरेक्टर नूंदा हुआ है वो वही रहेगा, लेकिन हर बार जब हम बैठते हैं तो हम कविता से डिटैच, वो जो अदृश्य मुसाफिर है, उसको होश में लाते हैं। जब वो होश में आ जाएगा तो वो है ही परफेक्ट बीइंग, तो कैरेक्टर में उसकी झलक अपने आप दिखाई पड़ेगी। इसलिए मुरली का महावाक्य है, तुम सिर्फ न्यारा बनने का पुरुषार्थ करो। जो न्यारा है वो अपने आप प्यारा है। तुम उस महावाक्य के बाद ये भी है, तुमको प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। तो हम जब ईगो पुरुषार्थ करता है तो हम ये करने लगते हैं कि हम नो कविता को बेटर करने लगते हैं। माया इस तरह से हमारे ऊपर काम करती है। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन है पीपल से, पोजीशन से, पोजेशन, है ना, हमारे पास क्या क्या साधन है, पैसे से, पूड़ी पकौड़े पराठे से, पावर से। तो इन सब से झूठी पहचान में जी रहे हैं हम। और इन पर हिट होता रहता है, और हिट होता है तो हम अपसेट होते रहते हैं हमेशा। हमारे इमोशंस जो है फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, अभी अभी हम ठीक हैं, अभी अभी हमारा फिर कोई चिंता है, कोई डर है, तो वो हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पहचान सच्ची है ही नहीं। जब ये सच्ची पहचान जो है, तो इसीलिए हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पे पैनिक रहता है ना, क्योंकि झूठ के क्या कहते हैं, पाँव नहीं है, तो अंदर में एक इनसिक्योरिटी रहती है और पैनिक रहता है। सच्चा में हमेशा प्लेफुल मूड में रहता है, क्योंकि उसको पता है वो फुल्ली सिक्योर्ड है। हाँ जी मोहित भाई, तो अभी हम इसको खत्म भी करेंगे। क्या कह रहे हैं मोहित भाई? दीदी ये पूछ रहा था कि जैसे ये मैपन है, हम्म, मतलब प्यारा बनने की बात करी आपने, तो मैं तो इसको ऐसे समझता था कि पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है किसी को, मतलब वो करने के लिए प्यारा नहीं बनना। बट क्या हम अपने के लिए अगर कुछ एफर्ट कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को अच्छा कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली सोल अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर को भी वैसा ही बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो क्या वो भी मीन्स हम प्यारा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं? मीन्स ये थोड़ा क्लियर। हाँ हाँ हाँ, वो आप करेंगे कैरेक्टर को अच्छा बनने का, लेकिन वो क्या रहेगा, सुपरफिशियल रहता है वो। आ, मतलब जैसे अभी हमने क्या देखा, हमारा कंडीशन है, करंट कंडीशन क्या है,
आत्मा पूरी बेहोश है ना, आत्मा होश में ही नहीं है, नॉट स्लीपिंग, अनकॉन्शियस। तो ऐसे में सब हद में एक्टिव है। अब उनमें से ही मुरली किसी हद के मैंने सुनी है, और वो देखता है, आज बाबा ने कहा है कि अ, तुमको बहुत जो है ना हर्षित मुख रहना है, तुमको हर्षित मुख रहना है। तो अभी हद के मैंने सुनी है, मतलब देह भान ने सुनी है ये मुरली। तो अब आत्मा तो बेहोश है, तो कौन कोशिश करेगा? कविता कोशिश करेगी हर्षित मुख रहने की। तो वो जो है वो ऊपरी दिखावा हो जाता है ना, वो अंदर का परिवर्तन नहीं है। हम ऊपरी रूप से जैसे कविता स्माइल करके चल रहे हैं, और ईगो ज्यादा देर ये सब एक्टिंग कर नहीं सकता है। तो हम देखेंगे कि आज की मुरली में ये आया था, हम कर रहे हैं, हम संतुष्ट बनो, ऐसा आया था, हम सबको संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये अब देखोगे कि आधा दिन है ना, फिर ईगो का मतलब ही है, उसका जैसे ही कुछ ट्रिगर होगा उसका असली रूप सामने आता है। उसको गुस्सा भी आएगा, उसको इरिटेशन होगा, उसको डर भी लगेगा, उसको जो है ना चिंता भी होगी, उसका ये रूप है। तो ऊपरी एक्टिंग ईगो से करने से हम भ्रम में रहते हैं। और जैसे परमात्मा कहता है कि तुम अपने को ठग तो नहीं रहे हो, तो वो एक तरीके की ठगी हो जाती है कि हमारा 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, और हम ऊपरी एक्टिंग में निकाल रहे हैं। जबकि एक्चुअल परिवर्तन क्या है? सोल का होश में आना। तो वो अगर होश में आ गई है, तो फिर उसको अब ये एक एक चीज सोचनी नहीं है कि मुझे हर्षित मुख रहना है, मुझे सबको संतुष्ट भी करना है, मुझे मुझे मीठा भी बोलना है, मुझसे कोई गलत शब्द नहीं निकल, इतना दिमाग नहीं लगाना है। उसका हर चीज का स्वरूप ही परफेक्शन का है। वो देखेगा भी ठीक, वो बोलेगा भी ठीक, वो सांस भी लेना उसका सेवा है, वो उसका उसका स्वरूप ही परफेक्शन का है ना। उसके बोल कीमती होंगे, उसके एक्शंस एकदम परफेक्ट होंगे, कोई चीज का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अब होश में है। तो पर्सनैलिटी ही वो डिवाइन है, तो उससे कहीं कुछ भी अशुभ नहीं होता है। सो इसलिए हम डिस्ट मतलब ऑफ ट्रैक ना हो करके, क्योंकि बहुत साल जा सकते हैं नो कैरेक्टर। ईगो को बहुत अच्छा लगता है अच्छा बनना, अच्छे बनने की एक्टिंग करना, और वो हाँ प्यार से ओम शांति ऐसा करते करते हम 10 साल निकाल सकते हैं। लेकिन ईगो तो ईगो ही है। जैसे ही एक प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी, सारा ओम शांति साइड में होगा, और फुल एंगर, फुल इरिटेशन, फुल जेलसी, फुल हेट्रेड, सब कुछ है अंदर में, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा दिखावे में हम हमारा टाइम वेस्ट हो, तो गुड। लेकिन परमात्मा के बोल है कि तुम प्यारा बनने का पुरुषार्थ, जानबूझ के कड़वा बोलना ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, हम कम बोलते हैं, पर से भी ठीक रखते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ है? वो है सोल को होश में लाने का। अगर वो नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हम जाते हैं सेंटर और हम 1 घंटा वहां फुल एक्टिंग करते हैं, और हेलो ये, लेकिन वो कुछ भी नहीं रहा है। हमें पता है हम पहले वाले वही हैं। और जैसे कहा ना, ईगो अपने आप से कभी नहीं, ईगो जो है ना वो अपने आप से हमें कभी मिलने नहीं देगा। सेल्फ, जो ट्रू सेल्फ है ना, उससे हम कभी मुलाकात ही नहीं कर पाएंगे। और परमात्मा तो फिर अगला स्टेप है ना, तो दी फिर सच्चा मैं। इसको, सॉरी जी। इस सॉरी बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। इसको मतलब कि हमें एक्टर को, कैरेक्टर और एक्टर को अलग करना है, पहला स्टेप। जी। फिर 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 उसको लाइन के उस पार जाना है। हाँ जी। आज जो मेडिटेशन हाँ, कमेंट्री शेयर की थी ना, 4 हाँ जी, स्टेप, उसमें है अच्छा क्लैरिटी है, तो उसको फिर से प्रैक्टिस करिएगा। तो ठीक है। कैरेक्टर जो है वो यही इसी दुनिया में रहेगा। और फिर जैसे कल भी हमने परसों हमने करा था कि फिर वो एक्टर अपने घर से इस ड्रामा को देखता है। तो
तो सोल जो है, इनविजिबल जो ऑब्जर्वर है, वो बीके कविता को ड्रामा के अंदर देखते हैं। पूरा ड्रामा लाइफलेस है, बीके कविता भी लाइफलेस है। बीके कविता जो है वो पहचान नहीं है हमारी सच्ची। बीके कविता एक बीच का फेज है जिसमें हम मुरली सुनते हैं, हम योग का हमको एनवायरनमेंट मिलता है ये। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन जो है ना, बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बीके बनना नहीं है, लेकिन एम ऑब्जेक्टिव है फ्री होना, कैरेक्टर से फ्री होना। फरिश्ता, फरिश्ता कैरेक्टर से फ्री है ना। हमें बीके कविता पे स्टक, बीके कविता एक बहुत जरूरी स्टेप है ना। तो स्टेप भी बहुत जरूरी है, तो वो हो गया, लेकिन हम ऐसा ना हो हम सालों साल उसी स्टेप पे स्टक रह जाएं और मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो भूल ही जाए कि हम पढ़ किस ले रहे हैं। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप सभी ने इतना टाइम दिया। कोई क्वेश्चन है तो आप अलग से पूछ भी सकते हैं, और गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। ओम शांति दी, थैंक यू। थैंक यू दीदी। मंजू बहन, आपको कुछ कहना है एंड में? टाइम बस ये ज्यादा हो। दीदी, अब हाँ ऑब्वियसली टाइम हो चुका है, बट पारस के नेत्र से और लाइन के पीछे आना और अपने सत्य में जाना, तो ये जर्नी लगातार जारी रहेगी। और कल और आपसे स्पष्टता लेंगे और होश में आने का सबको प्रयास करना ही है। थैंक यू। थैंक यू। दीदी कौन से टाइम में आपको कांटेक्ट करना है, आपके साथ बात कर सकते हैं? आप मैसेज करके पूछेंगे फिर बता सकते जी, हैं। हाँ हाँ, शुक्रिया दीदी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।